हेलो स्टूडेंट्स। तो ये 9th का नेक्स्ट लेक्चर है। ओके, मैंने लास्ट लेक्चर 9th तक आपको बताया था, नंबर सिस्टम ही आगे बढ़ रहे थे हम लोग। उसमें मैंने सर्ट्स पढ़ाया था, सर्ट्स के बाद एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज बताए थे, और फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिया था। तो आज उसी को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ, थोड़े 2-4 क्वेश्चंस मैं और कराऊंगा, और उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा आज के ही वीडियो में। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो चलो पहले एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ। सपोज एक क्वेश्चन है, इफ़ 25 raised to x minus 1 is equals to 5 raised to 2x minus 1 minus 100, find the value of x। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे? 25 raised to x minus 1 equals to 5 raised to 2x minus 1 minus 100। इसमें x चाहिए। चलो ये मैं करके दिखाता हूँ। तो कैसे करेंगे? 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर। क्यों लिखा? क्योंकि इधर भी 5 था, उस पर x माइनस 1 पावर इक्वल्स टू 5 रेज टू 2x माइनस 1 माइनस 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 रेज टू 2x माइनस 2 तो मल्टीप्लाई होगा, 5 रेज टू 2x माइनस 1 माइनस 100। फिर क्या होगा? अब मैं 5 वाले टर्म को एक तरफ लेता हूँ, माइनस 5 रेज टू 2x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 100। अब देखो, ऐसा तो फील हो रहा है कि दोनों से कुछ तो कॉमन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से सीधे ही 5 रेज टू 2x कॉमन लेने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कॉमन ले सकते हैं, बट फिर बचेगा क्या अपने को, वो भी सोचना पड़ेगा, है ना। यहाँ से बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, बट जो सिंपलेस्ट मेथड होगा वो क्या लिख सकता हूँ मैं? 5 रेज टू 2x माइनस 2 माइनस 5 रेज टू 2x माइनस 1 को 5 रेज टू 2x माइनस 2 प्लस 1 लिख सकता हूँ। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। अब इसके बाद क्या करेंगे? 5 रेज टू 2x माइनस 2 माइनस 5 रेज टू 2x माइनस 2 इंटू 5 रेज टू 1, क्योंकि a रेज टू x इंटू a रेज टू y इज इक्वल टू a रेज टू x प्लस y होता है। तो सिमिलरली यहाँ उल्टा भी तो होगा, a रेज टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? a रेज टू एक्स इंटू a रेज टू वाई, है कि नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 100। अब देखो ध्यान से, अब दोनों में 5 रेज टू 2x माइनस 2 है, उससे कॉमन लेता हूँ तो इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 5 रेज टू 1, तो 5 ही होता है, इक्वल टू माइनस 100। तो 5 रेज टू 2x माइनस 2 इंटू माइनस 4 इक्वल टू माइनस 100। माइनस माइनस खत्म हुआ, 425 100, है कि नहीं। तो 5 रेज टू 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 25। इससे क्या पता चला? 5 रेज टू 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। ओके, तो अब a रेज टू x इक्वल्स टू, अगर a रेज टू y है तो अगर बेस दोनों का सेम है तो x इक्वल्स टू y भी तो होना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? हेंस 2x माइनस 2 विल बी इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू 2। आप देख लेना कैसे, x का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया, है ना। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ इस पे बेस्ड, जिससे आपको कुछ डाउट ना रहे, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं आपको समझ में आ जाए। बस लास्ट कराता हूँ, आपको प्रूव करना है। शो दैट x रेज टू a बाय x रेज टू b होल रेज टू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इंटू x रेज टू b बाय x रेज टू c होल रेज टू b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर इंटू x रेज टू c बाय x रेज टू a होल रेज टू c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ऐसा अपने को शो करना है, दिखाना है कि हाँ ऐसा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं लिखूंगा LHS इक्वल्स टू क्या है। अब ये मैं वापस से नहीं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ क्या करूँगा मैं? यहाँ भी 2-3 तरीके से किया जा सकता है, मैं बताता हूँ कैसे। अब मैं क्या करता हूँ कि x रेज टू a बाई एक्स रेज टू बी को x रेज टू a माइनस बी लिख सकता हूँ, रेज टू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू इसे भी x रेज टू b माइनस सी लिख सकता हूँ, इसे b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू इसे भी x रेज टू c माइनस a लिख सकता हूँ, और ये क्या हो जाएगा? c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब ये क्या होगा? x रेज टू a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस था इंटू x रेज टू b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू x रेज टू c माइनस a इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, है ना। अब ये क्या? x रेज टू ये क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब आपको याद ना तो मैं बता दूँ कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, एक आइडेंटिटी होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू एक्स रेज टू ये क्या हो जाएगा? बी क्यूब माइनस सी क्यूब। सिमिलरली वही फॉर्मूला से इंटू एक्स रेज टू क्या हो जाएगा? सी क्यूब माइनस ए क्यूब,
हैंस एक्स रेज टू, ये सब तो ऐड होगा ना, बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, ये ख़त्म हुआ। सो एक्स रेज टू 0 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड है कि नहीं, ये प्रूव्ड हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस और भी आपको आएंगे, तो आपको इसी तरीके से करना है, बस उसके लिए मैंने आपको ये 2-4 छोटे मोटे और क्वेश्चंस बताए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर वैसे आपके सिलेबस में होता है पॉलिनोमियल्स। कौन सा होता है? पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स आपको मैंने बहुत ही डिटेल में 10th स्टैंडर्ड के वीडियोज़ में बताया है ना। 10th में आपने आपको जो भी बताया है, क्योंकि वो सेम सिलेबस 9th में भी है। 9th में भी पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो रूट ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, ये सब कुछ बहुत ही डिटेल में मैंने 10th के वीडियो में बताया है। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा पार्ट जो मैंने वैसे वहाँ पे बताया था, बट थोड़ा सा मिसिंग रह गया था, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, वो भी वैसे मैंने वहाँ पे बताया था। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ वो उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी वहाँ पे मैंने बताया था। तो आप प्लीज़ वो वीडियो देखिए, है ना। आपको अगर वो चैप्टर समझना है, 9th में स्टिल हो आप, फिर भी आपको 10th का वो वीडियो देखो, क्योंकि सिलेबस दोनों सेम है। तो वो वीडियो आप देखो और वहाँ से सीखो। ठीक है, तो ये चैप्टर तत्काल के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी 10th में पढ़ा दिया है, तो आप वहाँ से वीडियो देखिए। तो स्किप एक तरह से नहीं हुआ, तो आप वहाँ से देखिए। अगर आपको कुछ डाउट हो तो ग्रुप में बताइए कि सर ये पार्ट रह गया है, वो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। तो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो आता है वो मैं स्टार्ट करता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो बहुत छोटा सा चैप्टर है, वो मैं स्टार्ट करता हूँ। और आपको बताता हूँ कि इसमें वैसे भी आपके सिलेबस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही छोटा सा है, लेकिन आगे जाके ये आप ये समझिए कि वन ऑफ द सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन जाते हैं। जब आप 12th में जाओगे, 11th में जाओगे, तो मेनली 11th में ये होगा। अगर आप IIT का तैयारी करोगे तो ये 11th में होगा ये चैप्टर। ठीक है, और आप 11th में इतना अच्छा चैप्टर होगा, ये इतना बड़ा चैप्टर होगा, आप ये समझो कि आधा 11th आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही पढ़ोगे। आधा 11th नहीं, मतलब 40%, लगभग 40, आधा ही हो गया। उतना सिर्फ 11th में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही पढ़ने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे, फिर उसके अंदर स्ट्रेट लाइन आएगा, एक चैप्टर का अलग से नाम होगा स्ट्रेट लाइन, जो पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड होगा। फिर सर्कल पढ़ोगे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड होगा। पूरा सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही चलता रहेगा। फिर आप पैराबोला पढ़ोगे, एलिप्स पढ़ोगे, हाइपरबोला पढ़ोगे। सोचो, ये आपने नाम कभी नहीं सुना होगा, ये अलग अलग चैप्टर्स के नाम है। और ये सब मैं आपको पढ़ाऊँगा, वीडियोज़ धीरे धीरे उसके भी अपलोड करूँगा बाद में 11th स्टैंडर्ड के लिए। तो मैं ये बातें इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर अभी आपने अच्छे से बेसिक पढ़ लिया तो तभी आपको सब बहुत ही स्मूथली चलेगा, बहुत इजीली समझ में आएगा, है ना। और अभी से ही डाउट रह गया तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो बहुत मैं इजी वे में आपको समझाता हूँ कि क्या होता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग सा चैप्टर है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नया चैप्टर है। तो देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये होता क्या है? पहली बात, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आखिर किस तरह से नॉर्मल ज्योमेट्री से अलग है। ओके, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें पोजीशन देखते हैं एक पॉइंट का। अगर बेसिक अगर देखा जाए तो एक पोजीशन देखा जाता है पॉइंट का। जैसे आपको ही पूछा जाए, एक क्लासरूम है, ठीक है, आपको एक क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और आपको बोला जाए कि सपोज़ ये क्लासरूम है, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये एक बेंच लगा हुआ है, ये एक बेंच लगा हुआ है, ये एक बेंच लगा हुआ है, ये एक बेंच, 4 बेंच है सिर्फ, और सब पे 3-3 बच्चे बैठे हैं। ठीक है, ऐसे 3 बच्चा बैठा है, ऐसे 3 बच्चा बैठा है, ऐसे 3 बच्चा बैठा है, ऐसे 3 बच्चा इधर भी बैठा है, और 3 स्टूडेंट इधर भी बैठा है। अब आपको बोला जा रहा है, और यहाँ सपोज़ यहाँ पे रमेश बैठा हुआ है, और इधर बोर्ड, वाइट बोर्ड लगा हुआ है, इधर से गेट बना हुआ है, डोर बना हुआ है, जो कोई एंट्री ले सकता है। ठीक है, ये क्लासरूम है। ये देखो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ज़रूरत कैसे पड़ती है। अब अगर इधर से कोई आदमी आएगा, ठीक है, क्लासरूम को देखेगा और बाहर जाके बोलेगा कि रमेश आगे से दूसरे बेंच पे बैठा है। अब रमेश आगे से दूसरे बेंच पे बैठा है, तो क्या ये इनफ इन्फॉर्मेशन है ये बताने के लिए कि रमेश कहाँ बैठा है? आप ही बताओ,
क्या ये इनफ है? नहीं है इनफ। क्यों इनफ नहीं है? क्योंकि आगे से दूसरे बेंच पे 3 बच्चे बैठे हैं। अब तीनों में से रमेश कोई भी हो सकता है ना? तीनों में से रमेश कोई भी हो सकता है। तो मिनिमम उसके लिए क्या बताना पड़ेगा कि रमेश आगे से दूसरे बेंच पे राइट से पहला लड़का है। क्या बोलना पड़ेगा? रमेश आगे से दूसरे बेंच पे राइट से पहला लड़का है। मतलब उस लड़के का पोजीशन बताने के लिए हम लोगों को कितने रेफरेंस की ज़रूरत पड़ी। अब रेफरेंस क्या होता है? अलग अलग 2 तरीके से चीज़ों को बताना। जैसे सिर्फ आप बोल रहे थे कि आगे से दूसरे बेंच पे, तो आगे से दूसरा मैंने बोला, वो एक पहला रेफरेंस हो गया। और राइट से, अब पहले आगे से भी बताया, फिर राइट से पहला भी बताया आपने। आगे से दूसरा, राइट से पहला, तो 2 रेफरेंस लिए ना। तो किसी भी 2 डायमेंशन के लिए, अभी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 डायमेंशन चीज़ें पढ़ेंगे। 2 डायमेंशन मतलब यहाँ पे सिर्फ जहाँ पे 2 रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोगों को 2 रेफरेंस यूज़ करेंगे हम लोग। और वो क्या होगा? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जनरली वो हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पे आप देखो, यहाँ भी 2 रेफरेंस की ज़रूरत पड़ी है कि नहीं? अगर वही देखा जाए इंडिया में भी देखना आप, जैसे आप ज्योग्राफी में देखते होंगे कि किसी भी सिटी का पोजीशन होता है या किसी भी कंट्री का पोजीशन होता है, तो वहाँ पे 2 रेखाएं की ज़रूरत पड़ती है। एक आपने देखा होगा, जितना मुझे याद है, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, कुछ ऐसा रहता है ना? 2 का ज़रूरत पड़ा, सिर्फ एक से काम नहीं होता है। और इसी तरह कोऑर्डिनेट बताते हैं कि 82.5 डिग्री नॉर्थ और समथिंग कुछ 65 डिग्री ईस्ट, है ना? ऐसे कुछ, या इतना नॉर्थ इतना वेस्ट, ऐसे 2 बताना पड़ता है, तो उस पोजीशन को डिफाइन कर पाते हैं। तो वही काम पॉइंट्स के केस में भी होता है। वही काम पॉइंट्स के केस में भी होता है कि पॉइंट्स को आखिर कैसे दिखाया जाए। अगर आपसे बोला जाए, पहले तो आप ये जान लो कि ऐसे होता है और ऐसे होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। वो मैं डेफिनेशंस बाद में निकालो। अभी आप बस ये समझो कि 2 लाइन है, ये एक्स ओ एक्स डैश और ये वाई ओ वाई डैश। अब यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ कि 2 परपेंडिकुलर लाइन है, बस अभी आपको उतना ही दिख रहा है। 2 परपेंडिकुलर लाइन है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। अब आपने नंबर लाइन में देखा होगा कि इधर आता है 1, इधर आता है 2, इधर आता है 3, इधर आता है 4, इधर -1, इधर -2, इधर -3, ओके, इधर 1, इधर 2। ये भी एक नंबर लाइन ही है, बस उस नंबर लाइन को हम लोगों ने खड़ा कर दिया है। 2 नंबर लाइन है, -1 -2। अब देखो ध्यान से, मैं क्या बताना चाहता हूँ कि कोई भी पॉइंट का आप पोजीशन चाहिए। अब ये क्या है, आप समझो एक पूरा प्लेन है, ये आपका जो शीट है पूरा प्लेन है, इसमें ऊपर भी बहुत सारे, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ये प्लेन जो है, इस पूरे प्लेन मतलब क्या हो गया, ये सतह, ये जो पूरा सतह है, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। अब वो इनफाइनाइट पॉइंट्स का अपने को पोजीशन बताना है कि किस पॉइंट का क्या पोजीशन होगा। तो कैसे बताएंगे? उन पॉइंट्स का पोजीशन कैसे बताएंगे, ये सवाल उठता है। तो अगर मैं बोलूँगा कि सर आप क्या करो कि बताओ ये पॉइंट का पोजीशन क्या होगा, ध्यान से देखना, ये मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ, ये पॉइंट का पोजीशन क्या होगा। तो ये पॉइंट का पोजीशन जानने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वो दाईं तरफ कितना दूर गया है, यहाँ से यहाँ, ये बेसिक पॉइंट है ना? दाईं तरफ कितना दूर गया है और ऊपर की तरफ कितना दूर गया है। मैं बताता हूँ, आपको नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में तो फिर से देखते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कोई भी पॉइंट, जैसे चलो अब स्टार्ट इसी से करते हैं। ये पॉइंट का पोजीशन आप क्या बोलोगे कि ये 0 से 1 दूर है, 0 से 1 दूर है और एक्स एक्सिस पर ही है ना? और एक्स एक्सिस पर ही है। वाई में मतलब ऊपर, वाई मतलब हो गया ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाई में पॉजिटिव, नीचे की तरफ आएंगे तो वाई में नेगेटिव, ठीक है? और एक्स का मतलब हो गया दाएं बाएं, राइट जाएंगे तो भी एक्स, लेफ्ट जाएंगे तो भी एक्स, राइट जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव। बेसिक लैंग्वेज में ये देखेंगे हम लोग, है कि नहीं? राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव। वैसे ही ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव वाई, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव वाई, ओके। अब इधर गए तो इस 1 का पोजीशन आप क्या बताओगे? 1 का पोजीशन आप बताओगे कि सर दाईं तरफ हम लोग गए हैं और एक्स एक्सिस में ही गए हैं,
ऊपर की तरफ थोड़ा भी नहीं जाना पड़ा है ना, ऊपर की तरफ थोड़ा भी नहीं जाना पड़ा है। तो इससे ये पता चला कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x में 1 और y में कुछ नहीं, 0। एक दो और बताता हूँ, उससे और समझेगा आपको। अब ये पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट के लिए क्या हुआ, x में कुछ नहीं, देखो दाएं बाएं कुछ भी गए क्या, नहीं गए। ऊपर नीचे में ऊपर एक गए हैं। अब ऊपर एक गए मतलब क्या हो गया, y एक्सिस में एक, ऊपर गए तो पॉजिटिव, मैंने पहले ही बोला था, ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव, नीचे आते हैं तो नेगेटिव, दाएं जाते हैं तो पॉजिटिव, बाएं जाते हैं तो नेगेटिव। तो इस एक के लिए क्या बोलेंगे कि ऊपर पॉजिटिव गए, ऊपर एक पॉजिटिव गए, एक यूनिट पॉजिटिव गए, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि ये पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा। अब ये पॉइंट के लिए सबको दिख रहा होगा, अब बेसिक यही है, यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये ओरिजिन है, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। तो यहाँ किसे क्या होगा कि यहाँ से इस पॉइंट के लिए बोला जाएगा। अब कैसे आप जाओगे बताओ, और जाना ऐसे ऊपर नीचे या दाएं बाएं जाने, ऐसा नहीं कि टेढ़ा चले जाएंगे, क्योंकि यही दोनों रेफरेंस है, या तो दाएं बाएं ऊपर या नीचे। कोई बोलेगा सर मैं तो ऐसे ही चला जाऊंगा, नहीं ऐसे नहीं जा सकते, ये रूल में ही नहीं है। ठीक है, ऐसे कैसे बताओगे कि उसकी इस इतना डिग्री एंगल पे जाएंगे, इतना डिग्री एंगल पे जाएंगे, ऐसे बताओगे क्या, नहीं अभी वो नहीं करेंगे। अभी सिर्फ अपने को यही पता है कि या तो दाएं जा सकते हैं या बाएं जा सकते हैं, या ऊपर जा सकते हैं या नीचे जा सकते हैं। तो यहाँ जाने के लिए या तो आप बोलोगे कि सर पहले दाईं तरफ एक चले जाओ और फिर ऊपर की तरफ 2 चले जाओ, दाईं तरफ एक चले जाओ, ऊपर की तरफ 2 चले जाओ, है कि नहीं। तो दाईं तरफ एक गए मतलब x में एक गए, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 हो गया, और ऊपर की तरफ 2 गए तो y कोऑर्डिनेट 2 हो गया, है कि नहीं। चलो एक दो और देखते हैं। अब जैसे ये पॉइंट में ले लेता हूँ, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ। अब इस पॉइंट के लिए आप खुद एक बार दिमाग में सोचना, पहले देखेंगे कि दाएं बाएं, पहले क्या देख लेंगे, दाएं बाएं, आपकी मर्जी, आप ऊपर नीचे भी देख सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग से ही सब लोग ये सोचते हैं। अब कहीं से शुरू करना था तो पहले बोला कि पहले दाएं बाएं देखो कि दाएं बाएं में किधर जा रहे हैं, और फिर देखो ऊपर नीचे में किधर जा रहे हैं। तो अगर हम लोग दाएं बाएं में देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ जाने के लिए दायां कितना दूर जाना पड़ेगा, 3 जाना पड़ेगा, है ना। राइट में 3 गया, और फिर नीचे की तरफ 2 गया, तो नीचे जब जाते हैं तो माइनस हो जाता है। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 3, क्योंकि दाएं तरफ गए थे, पॉजिटिव होता है, और नीचे गए कितना, 2, तो नीचे गए तो -2 हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट हो गया 3, y कोऑर्डिनेट हो गया -2, है कि नहीं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। एक दो और देखते हैं हम लोग। चलो अब मैं अगर बोलूँ कि ये पॉइंट के बारे में बताओ, ये पॉइंट के बारे में, तो पहले दाएं बाएं देख लेते हैं। तो बाएं जाना पड़ेगा ओरिजिन से -3, बायां -3 गया, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -3, 3 बाएं की तरफ जाना पड़ा, लेफ्ट की साइड जाना पड़ा, और ऊपर फिर जाना पड़ा कितना, यहाँ जाने के लिए ऊपर कितना जाना पड़ेगा, 5 ना, ऊपर 5 चला गया, तो ऊपर 5 जाते हैं तो पॉजिटिव होता है। तो x कोऑर्डिनेट -3 हो गया, y कोऑर्डिनेट +5 हो गया। तो इस तरह से हम लोग इस चीज़ को डिफाइन करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। अब इस चीज़ का 2-4 मैं डेफिनेशन बताता हूँ, 2-4 यहाँ पे छोटे मोटे आपको डेफिनेशन बताता हूँ। कि पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम, पहला क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। देखो अब इन 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2 डायमेंशनल मतलब क्या होगा, डायमेंशन मतलब होता है, मैं आपको डायमेंशन का मीनिंग भी बताता हूँ। डायमेंशन का मतलब होता है यही एक्सिसेस। अब आपको डायमेंशन का मैं अपने लैंग्वेज में बताता हूँ कि मीनिंग क्या होता है। कि अगर सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है, अगर सिर्फ लंबाई चौड़ाई है तो 2 ही डायमेंशन हुआ, और अगर ऊंचाई भी आ गया तो 3 डायमेंशन हो गया, तो 3 डायमेंशन हो गया। अब जैसे कि हम लोग जब आमने सामने देखते हैं, कि मैं अगर किसी दूसरे इंसान को देखूंगा तो उस इंसान को देखते ही पता चलता है कि अच्छा वो इतना लंबा है, 1 डायमेंशन वो हो गया, ठीक है। और दूसरा ये पता चलता है कि अच्छा वो इतना चौड़ा है, जितना भी हो इतना चौड़ा है, 2 डायमेंशन हो गया। तीसरा ये भी तो दिख जाता है कि वो कितना मोटा भी है, वो भी तो दिख जाता है सामने देखते ही, है कि नहीं, समझ में ईजिली आ जाता है कि वो इतना मोटा है। तो वहाँ पे 3 डायमेंशन आ गए, x y z तीनों आ गए,
है कि नहीं। अब देखते हैं, आप ये भी बता देते हो कि एक पेन है, तो पेन कितना लंबा है, उसका मोटाई कितना है ना, और वो दूसरी तरफ से भी कितना मोटा है, इजीली बता देते हो। ओके, किसी घर को देख के, किसी भी चीज़ को देख के आप तीनों चीज़ बता पाते हो ना, लंबा इतना है, ऊंचा इतना है ना, ऊंचाई इतनी है, और वो इतना दूर फैला हुआ है, हर तरफ से वो हर एंगल से तीन चीज़ें मिनिमम आप देख ही लेते हो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों ही देख लेते हो आप। लेकिन अगर वही मैं ये बोलूँ कि जब सपोज़ आप टीवी में देखते हो तो कोई आदमी आता है, तो अब ध्यान से देखो, उस आदमी का कितना लंबा है वो तो देख पाओगे, कितना चौड़ा है वो तो देख पाओगे, और कितना वो मोटा है, कितनी उसकी थिकनेस है, वो चीज़ आपको थोड़ी दिखेगा, वो चीज़ तो नहीं दिखने वाली है। वो क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि वो चीज़ आपको सिर्फ एक स्क्रीन पे ही दिखेगा। स्क्रीन क्या है? एक प्लेन है, एक सतह है, और उस सतह पे सिर्फ आप ऊंचा कितना है और या फिर लंबा कितना है और चौड़ा कितना है, सिर्फ वही देख पाओगे। एक सतह का तो वही देख सकते हैं ना, क्योंकि सतह की मोटाई कुछ होती है क्या? नहीं होती है। तो यही डिफरेंस होता है 2D और 3D में। ठीक है, 3D क्या होता है? हम लोग ऐसे खुले आँखों से जो भी देखते हैं वो 3D में दिखता है, अपने को तुरंत देख के ही पता कर लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये चीज़ इतना मोटा भी होगा। बट वही स्क्रीन पे देखते हैं तो सिर्फ लंबाई चौड़ाई देख पाएंगे, कभी मोटाई देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। वही आजकल के कुछ स्क्रीन्स आने लगे हैं, या आजकल जो मूवी थिएटर्स में मूवीज़ लगती है वो 3D मूवीज़ लगती है। तो 3D मतलब क्या? वहाँ पे आपको वो चीज़ का भी फील आने लगता है कि कोई चीज़ कितना दूर है, वो भी फील आने लगता है कि कोई चीज़ कितना दूर है, या कोई चीज़ कितना मोटा है, कैसा है, उस चीज़ का भी फील आने लगता है। तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री हो गया, है कि नहीं? इसीलिए उसको 3D बोला जाता है। ओके, तो ये डिफरेंस होता है। तो अब ये मैं यहीं पे बोल रहा था कि इफ़ टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मीन्स दो डायमेंशन मतलब एक ही सतह है, एक सतह पे मतलब कुछ या तो दाएं बाएं या ऊपर नीचे, है कि नहीं? या तो दाएं बाएं कुछ जाना पड़ेगा या ऊपर नीचे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं यही कोऑर्डिनेट जो मैंने बना दिया, इस कोऑर्डिनेट को बोलते हैं क्या? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, और वहाँ पे एक दूसरा और होता है जिसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये चीज़ आज थोड़ा सा मेरे मुंह से भूल से निकल भी गया था जब मैंने ये बोला था कि ये पॉइंट जो है आप या तो इधर जा सकते हो या इधर जा सकते हो, या कोई स्मार्ट बच्चा होता वो आंसर देता क्यों सर? मैं ये भी बोलता कि यहाँ से जो एक्स एक्सिस है वहाँ से आप कुछ एंगल, मान लो 60 डिग्री एंगल पे एक्स डिस्टेंस चले जाओ, आर डिस्टेंस चले जाओ, तब भी तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बात है, उस चीज़ को इस तरह से भी तो दिखाया जा सकता है, मतलब पूरा अच्छे से डिफाइंड होना चाहिए। तो ये जो पहला तरीका था उसको हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, और ये जो दूसरा तरीका हो गया कुछ एंगल लेके कुछ दूर तक जाने का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी वो आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, तो उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है अपने को, ऐसा कुछ होता भी है। ठीक है, तो यही मैंने दोनों यहाँ पे लिख दिया। तो इन कार्टेशियन, ये मीन्स इसी को दूसरा नाम भी बोला जाता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसका दूसरा नाम भी लिख देता हूँ, कार्टेशियन सिस्टम, दो नाम भी बोला जाता है, कार्टेशियन सिस्टम भी उसे बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग सिर्फ फर्स्ट वाले की पढ़ाई करेंगे, इस सिलेबस में सिर्फ रेक्टेंगुलर या फिर कार्टेशियन सिस्टम है। तो यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, इन कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वी रिप्रेजेंट एनी पॉइंट बाय ऑर्डर्ड पेयर। क्या? ऑर्डर्ड पेयर। अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? 1 मिनट बस बता रहा हूँ आपको। एक्स वाई, अब यहाँ देख के 2-4 लोगों को समझ में आ गया होगा, एक्स वाई देख के ना फील आता है कि ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस में कितना दाएं बाएं गए, वही जो मैंने वहाँ पे बताया था, दायां कितना जा रहे हैं बायां कितना जा रहे हैं, उसको हम लोग एक्स बोलेंगे, और जो ऊपर नीचे वाला होगा उसको वाई बोलेंगे, और दोनों को साथ में कैसे लिखेंगे? एक्स वाई लिखेंगे, एक्स बीच में कॉमा डालेंगे और फिर वाई।
ठीक है, और दोनों को ब्रैकेट में डाल देंगे। ओके, तो देखो ये हो गया वेयर यहाँ लिख भी देता हूँ x एंड y आर कॉल्ड x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट, जो भी पॉइंट है उसका बोलते हैं, जो मैंने तब से बताया था आपको। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे कि इसके बारे में और डिस्कस करते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता क्या क्या है। अब जो भी तब से मैंने आपको बताया था, जैसे कि बताया था आपको कि ये हो गया और ये हो गया, एक्स ओ क्या होता है, ओरिजिन होता है। ओरिजिन मतलब जहाँ पे सब 0 0 है, कहीं से तो स्टार्ट करना था ना, तो इस ओरिजिन से स्टार्ट किया, वाई ओ वाई डैश। ठीक है, अब दो परपेंडिकुलर लाइन ले लिया हम लोगों ने, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। तो ये अगर दो ये लाइन लिया हम लोगों ने, तो इन दोनों लाइन को बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस। क्या बोलते हैं, ऐसे लिखता हूँ, एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई डैश ओ वाई, ठीक है, आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सेस। अब यहाँ पे मैं स्पेलिंग गलत नहीं लिखा है एक्सेस का, AXES ही होता है। एक्सेस क्या होता है, एक्सिस का प्लुरल होता है। एक्सिस का अगर मतलब एक एक्सिस हुआ तो एक्सिस बोलेंगे AXIS, और दो एक्सिस हो गया तो उसको एक्सेस बोलेंगे AXES, उसका प्लुरल हो जाता है। ठीक है, जिसमें एक्स और एक्स डैश को क्या बोलेंगे, या एक्स डैश ओ एक्स को क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। ठीक है, और वाई डैश ओ वाई को क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। ओके, इसको क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होता है, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होता है, जैसे सपोज एक पॉइंट है यहीं पे मैं बोलूँ कि एक पॉइंट है एक्स वाई, एक पॉइंट है एक्स वाई। तो मैंने यहाँ तक बताया था आपको कि एक्स ओ एक्स एक्स डैश ओ एक्स क्या होगा, एक्स एक्सिस, और वाई डैश ओ वाई क्या होगा, वाई एक्सिस। ओके, आगे मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अब एक्स एक्सिस में मीन्स राइट साइड या लेफ्ट साइड जितना भी दूर गया है उसे एक और टर्म दिया जाता है, एक और टर्म बोला जाता है, जिसे बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। अब एब्सिसा मैंने क्या बोला, एब्सिसा मैंने क्या बोला, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, एब्सिसा को। ये एब्सिसा जो है मीन्स ओ एम, सपोज ये एम है, ये पॉइंट पी था एक्स वाई, तो अगर एक्स वाई लिखा हुआ है तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है मीन्स एक्स एक्सिस में वो जितना दूर है उसे हम लोग एब्सिसा बोलेंगे, और वाई कोऑर्डिनेट में जितना दूर है उसे क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोलेंगे, जिससे क्या बोला जाता है, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट मीन्स क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है। आपको समझ में आ रहा होगा क्या होता है, ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे मैंने दो और टर्म बताया आपको, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि पहले हम लोग दाएं बाएं का देखते हैं कि दाएं बाएं में कितना दूर है, मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स एब्सिसा। तो तीन नाम हो गया, दो नाम हो गया, एब्सिसा और एक्स कोऑर्डिनेट। और ऑर्डिनेट मीन्स क्या, वाई कोऑर्डिनेट। ये भी मैंने आपको एक बात बताई जो आपको याद रखना है। अब ऑर्डिनेट एब्सिसा यहाँ पे क्या था, ओ एम, किस पॉइंट के लिए, फॉर पॉइंट पी, और ये क्या हो गया, वो यहाँ इसको चलो एल दे देता हूँ, ओ एल क्या हो गया, ऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, ओ एल क्या हो गया, ऑर्डिनेट। अब इससे रिलेटेड मैं आपको चार और चीज़ें, चार और टर्म बताता हूँ कि यहाँ देखो तो ध्यान से, ये दो परपेंडिकुलर लाइंस जो है एक्स डैश ओ एक्स और वाई डैश ओ वाई, वो ये प्लेन को, ये सतह को चार पार्ट में भागता है, चार पार्ट में बांटता है। अगर यहाँ पे ये मैं पूरा अच्छे से ड्रॉ करूँ तो एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, चार पार्ट में बांटता है। ठीक है, अगर मैं नाम वापस से लिखूं, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश
तो 4 पार्ट क्या क्या हो गए, 1 2 3 एंड 4। तो अगर ध्यान से देखो तो ये चारों पार्ट का मैंने एक सीरियल वाइज लिखा है। कैसे लिखा है, ऐसे, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट पार्ट जो था उसे हम लोग बोलते हैं, मीन्स उसका नाम अगर आप देखो तो एक्स ओ वाई, क्या था, एक्स ओ वाई, उन सब को क्वाड्रेंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट्स। मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ, दी टू लाइन्स एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई डैश ओ वाई डिवाइड दी plane into four parts, okay, called quadrants। क्या बोलते हैं उसको, quadrants। एक्स ओ वाई, पहला क्या था, एक्स ओ वाई, दूसरा क्या था, वाई ओ एक्स डैश, देखो ध्यान से क्या था, वाई ओ एक्स डैश, दूसरा वाला, थर्ड क्या होगा, एक्स डैश ओ वाई डैश और वाई डैश ओ एक्स। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट्स में बांटते हैं उसको, जिसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो मैंने लिखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें भी उसको बोला जाता है बेसिक भाषा में देखो तो। अब ऊपर मैंने जो वो डायग्राम बनाया था ये वाला, इसमें ध्यान से देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स में भी दाईं तरफ जा रहे, दाएं से पॉजिटिव होता है, और वाई में भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वाई में ऊपर पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव हो गया, एब्सिसा भी पॉजिटिव, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो ध्यान से, तो एक्स तो नेगेटिव हो गया, सेकेंड के लिए एक्स में नेगेटिव जाना पड़ेगा और ऊपर जाना पड़ेगा, मिस वाई तो पॉजिटिव है। थर्ड के लिए दोनों नेगेटिव और फोर्थ के लिए एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। अगर चाहो तो मैं वो चीज़ भी लिख देता हूँ, चलो वो भी लिख देता हूँ मैं ऐसे। चलो ये बना देते, एक टेबल बना देता हूँ मैं तुम्हारे लिए। वो टेबल क्या है, ये टेबल बनाया, ये क्वाड्रेंट है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो क्वाड्रेंट अगर फर्स्ट होता है, इसको पूरा नाम भी फर्स्ट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट प्लस वाई कोऑर्डिनेट प्लस, सेकंड के लिए फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट माइनस वाई कोऑर्डिनेट प्लस, थर्ड के लिए एक्स कोऑर्डिनेट माइनस वाई भी माइनस, और फोर्थ के लिए एक्स प्लस वाई माइनस। तो वो जो पॉइंट बनेगा, वो पॉइंट कैसा बनेगा, अगर कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो उसका एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, और अगर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में होगा तो एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, और फोर्थ में होगा तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, है कि नहीं। तो ये सब होता है क्वाड्रेंट्स की बातें, कि क्वाड्रेंट्स में ये सब कुछ होता है। ओके, और मैं दो चार छोटी मोटी चीज़ें और मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि पहला पॉइंट, चलो देखो, पहला पॉइंट होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है, वाई एक्सिस से। सिंपल बात है, अगर ध्यान से देखो तो एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो किसी भी पॉइंट का वाई एक्सिस से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यही तो एब्सिसा है, क्योंकि ये तो इसके इक्वल है, यही तो एब्सिसा था, है कि नहीं। तो मैं लिख सकता हूँ एब्सिसा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, दैट इज पॉजिटिव टू द राइट ऑफ द वाई एक्सिस और नेगेटिव टू द लेफ्ट ऑफ द वाई एक्सिस। मीन्स राइट में देखेंगे तो पॉजिटिव, और वही जो मैं बोल रहा था बार बार, लेफ्ट में देखेंगे तो नेगेटिव। ओके, तो ये सब मैंने बेसिक आपको बताया। ओके, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। इस वीडियो को देखिए आप, मैंने इसमें पूरा बेसिक बताया है आपको, इस वीडियो को देखिए और सीखिए, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे। ओके।